हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का सेशन 2024-25 मैथमेटिक्स बेसिस का सेक्शन ए पार्ट डिस्कस करूंगा। इसके पीछे वाले वीडियो में भी मैंने सेक्शन ए के क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था। आज मैं पूरा का पूरा सेक्शन ए अपलोड करूंगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन ए 1 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास एक चीज़ तो बोलना ही पड़ेगा, बार बार बोलता हूँ फिर बोलूँगा कि टाइम अब एकदम कम है। अब आपको जो है सही तरीके से ये जितना मैं सैम्पल पेपर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो सारा कंसेप्ट के साथ, तो भी आप बहुत अच्छा करोगे। तो इसके लिए आप एकदम अच्छे से स्टडी करिए, चैनल पे जाइए, बाकी के जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए, सीखिए। देखने का मतलब रटना नहीं है, आपको उससे कुछ सीखना है। देखिए, चीज़ें अगर सीख लेंगे आप तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और आपको गिवन है 3AB इक्वल टू पी क्यू, 3AB इक्वल टू पी क्यू, और गिवन है बी सी इक्वल 10 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है, क्यू आर इज इक्वल, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए ए बी और पी क्यू, ए बी पी क्यू का जो रेशियो है वो क्या होगा, ये इधर जाएगा 2/3। क्या हो गया, 2/3। अब देखिए ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ए का करस्पॉन्डिंग पी, बी का क्यू और सी का आर। पहले हम करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस का सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो हो गया। अब देखिए, हमको क्या करना है कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। तो ए बी रेशियो पी क्यू इक्वल क्या होगा, बी सी रेशियो क्यू आर, ठीक है, बाई सिमिलरिटी। ठीक है, ये हमको गिवन है कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना है, 2/3। बी सी हमारा कितना है, 10, और क्यू आर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 2 क्यू आर इक्वल 10 × 3 हो जाएगा। क्यू आर इक्वल 10 × 3 अपॉन में ये 2 इधर डिवाइड करेगा, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। तो क्यू आर हमारा कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो, ऑप्शन आपके पास है, ये बी वाला करेक्ट है। ठीक है। इफ 3 cot A इक्वल 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देता हूँ। ये भी देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है, आप फर्स्ट टाइम क्लास 10th में स्टडी कर रहे हो तो इसके लिए होता बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको जो हमारे ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये इनका एक दूसरे से रिलेशन क्या है ना, कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक, और आइडेंटिटी हमको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक्यूट एंगल के लिए वैल्यू क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर पता होंगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके लिए बहुत ही आसान है। देखो, यहाँ पे आपको गिवन है 3 cot A इक्वल 4, और ये जो ए है एंगल हमारा, ये कैसा है, एक्यूट एंगल है, 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है। तो हमें सेक ए का वैल्यू फाइंड कर रहा है, किसका, सेक ए। यहाँ देखो 3 cot A गिवन है, तो cot A इक्वल क्या हो जाएगा, 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। cot A है, तो अब यहाँ से हम 10A क्या लिख सकते हैं, 10A। 10 जो होता है वो कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10A इक्वल 4/3। अब यहाँ पे देखो 10A लिखना है, तो अब हम इस राइट और लेफ्ट क्या कर लें, रेसिप्रोकल कर दें, तो हो जाएगा 3/4। अगर कॉट ए गिवन है और 10A लिखना है तो कॉट ए 10A का क्या होता है, रेसिप्रोकल। ये हो गया। अब देखो, यहाँ से 10A को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो, इक्वल 3/4, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो 10A हमारा हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है। अब हम बोथ साइड का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, बोथ साइड का स्क्वायर, इसको सेक स्क्वायर ए को रूट से बाहर करने के लिए। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमको ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो इतना तो लिखना है नहीं, हमको आंसर देना है। तो ये हो जाएगा 9/4। ये सेक स्क्वायर ए, ये 1 इधर जाएगा, 9/16 है, 9/16 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप, 9 + 16/16, ये 25/16 होगा। तो सेक ए इक्वल क्या होगा, रूट में 25/16, तो हो जाएगा 5/4। सेक ए हमारा हो गया 5/4। ठीक है। सेक ए हमारा कितना हो गया, 5/4। तो ये है हमारा 5/4।
इन द गिवन फिगर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू, अब देखो यही फिगर से ही BAC ये हमारा ट्रायंगल है, ये किसकी सिमिलर होगा, ये 90 डिग्री है तो ये 90, ये एंगल कौन सा है हमारा BCA, तो अब इस ट्रायंगल में देखो सिमिलर, तो हम इसको कर दें ADE, ठीक है, क्या कर दें ADE। तो अब यहां से मान लो हमने BCA लिया और ये एंगल हमारा है ADE, तो BCA एंगल इक्वल एंगल ADE, ऐसा अगर लिया तो B का करस्पॉन्डिंग कौन हो रहा है, पहले ट्रायंगल में B का करस्पॉन्डिंग A हो रहा है, और C का करस्पॉन्डिंग कौन हो रहा है, D हो रहा है, और A का करस्पॉन्डिंग कौन हो रहा है, A का करस्पॉन्डिंग E हो रहा है। तो ये तो सही नहीं है, A का A ही होगा करस्पॉन्डिंग, तब जाके हमारा जो है होगा, क्योंकि ये एंगल दोनों में है। तो BCA के लिए आपको लेना होगा EDA, ठीक है, तब जाके ये सही होगा। तो BCA B का करस्पॉन्डिंग E और C का करस्पॉन्डिंग D, तो A का करस्पॉन्डिंग A, तो ट्रायंगल BAC, B का करस्पॉन्डिंग E, A का करस्पॉन्डिंग A और C का करस्पॉन्डिंग D, EAD। तो ये वाला ट्रायंगल देखो हमने कैसे किया, देखो ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों सिमिलर कब होंगे, जब इनके देखो ये एंगल इक्वल हो जाए, तो ये BCA है, BCA ये इक्वल किसके होगा, इस एंगल के, इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ये भी 90 है, तो अब इसको आपको क्या लिखना होगा, EDA। अब देखो मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वाला एंगल दोनों में है, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा एंगल BAC इक्वल एंगल EAD, ठीक है। ऐसा इसलिए हमको करना पड़ रहा है कि ये एंगल दोनों में है, तो BCA इक्वल एंगल EDA ही क्यों लिखना पड़ा, उसके पीछे रीजन है कि B का करस्पॉन्डिंग E होगा और C का करस्पॉन्डिंग D होगा, A का A ही करस्पॉन्डिंग होगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे इधर से स्टार्ट करना होगा, यहाँ से EDA से, ठीक है, क्योंकि A का हमको A ही करस्पॉन्डिंग लेना होगा, तब जाके हमारा ये वाला एंगल दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा इसलिए। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन दे देता हूं। देखो इसमें करस्पॉन्डिंग अगर आपको सेलेक्ट करने आ गया, ठीक है, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग ही मेन है, अगर आपने करस्पॉन्डिंग का सही सिलेक्शन कर लिया तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, अगर आप करस्पॉन्डिंग के सिलेक्शन में फेल हो गए तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं बार बार करस्पॉन्डिंग का सिलेक्शन आपको बता देता हूँ अच्छे से, कि आप जो है इसको सीख लो, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, LCM 420 और 189 का, इन दोनों नंबर का HCF दिया है, तो देखो HCF इंटू LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है। आपको वैल्यू गिवन है, HCF कितना गिवन है 21, LCM हमको फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर 420, सेकेंड 189, तो LCM इक्वल क्या होगा 420 इंटू 189 अपॉन में 21, ये 9 21, अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो LCM हमारा कितना हो जाएगा 3780, 3780, ये सी पार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, अब इसमें हम ये AP गिवन है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होगा -5 है, -5 में से -8 को माइनस करोगे तो हो जाएगा -5 + 8 3, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है 3 का, तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो 3 माइनस करना पड़ रहा है नेक्स्ट आगे वाला टर्म फाइंड करने के लिए। अब ये लास्ट टर्म दिया है, इसके पहले हमको जाना है, तो आगे नेक्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट उसके प्रीवियस टर्म में +3 ऐड करने के बाद मिलेगा, तो अब यहाँ से +3 माइनस करिए, 49 से 3 माइनस करिए तो कितना आएगा 49 है, तो इसमें से 3 आप माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा 46, 46 से 3 आप माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा 43, और 43 से आप माइनस कर लीजिए कितना आएगा 40, तो इसका इसका कौन सा होगा, देखो द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट से, तो ये दूसरा टर्म ये हो जाएगा 46, 43 और यहाँ पे आ जाएगा 40, तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा 40। इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल OCA, देखो ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, OCA सिमिलर है OBD के, तो O का करस्पॉन्डिंग इसमें भी O होगा, C का देखो C का करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल में वर्टेक्स C का करस्पॉन्डिंग इसमें कौन होगा, ये B होगा, ठीक है, और D का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये A का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, D होगा, ठीक है, ये है।
तो आपको ये एंगल गिवन है, कौन सा एंगल, ओ ए सी इज इक्वल, अब देखो ये एंगल गिवन है बी डी या ओ डी बी, तो ओ का करेस्पॉन्डिंग ओ ही होगा, तो ओ हो जाएगा। डी का करेस्पॉन्डिंग देखो कौन सा है, डी का करेस्पॉन्डिंग ए होगा, ओ डी बी, और बी का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, डी का करेस्पॉन्डिंग जो ओ डी ए, ओ डी बी, तो ओ का ओ और डी का ए और बी का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, सी, तो ओ ए सी, ये हमको ये एंगल फाइंड करना है। तो ओ ए सी, तो इस एंगल का करेस्पॉन्डिंग कौन होगा, ओ ए सी, तो ये अगर 58 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। ओ ए सी, यहां से देखो ओ बी डी इक्वल एंगल ओ ए सी, तो ओ बी डी हमारा कितने का है, ओ बी डी 58 का है, यहाँ पे 58 हो जाएगा, तो हमारा एंगल ओ ए सी भी कितने का हो जाएगा, 58 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि करेस्पॉन्डिंग का सिलेक्शन आपका सही से हो जाना चाहिए। अब देखो इसमें पेरीमीटर गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर 38 है, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक ये सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो आपको पता है कि किसी भी सर्कल के में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं और दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, 6 होता है। तो देखो इस पॉइंट बी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ये r है तो ये 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6। यहाँ c से एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक ये, तो इसका लेंथ 8 है, तो इसका भी क्या होगा 8, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं उनके लेंथ सेम होते हैं। ठीक है, अब आपका ये अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। आपको पता है कि पेरीमीटर इसका जो है कितना है, 38 है, तो पेरीमीटर देखो ये प्लस ये 6, मतलब ये ए पी, पेरीमीटर पी बी प्लस बी आर प्लस आर सी प्लस सी क्यू प्लस क्यू ए इक्वल कितना है, 38। पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ आउटर साइड, तो इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। ए पी हमारा x है, पी बी हमारा 6 है, बी आर 6 है, 8 है और ये हमारा क्यू ए हमारा x है, 38 हो गया, x 2x हो गया, ये हो गया हमारा 8 8 16, 16 और 6 22 और 6 28 इक्वल 38, तो 2x इक्वल क्या होगा, 38 माइनस 28 कितना आएगा, 10, तो x इक्वल क्या होगा, 10/2 कितना आएगा, 5, तो x इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 5, मतलब ये AP का लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 5, जो इसका लेंथ होगा वही AQ का भी होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर, अब 1 माइनस 10 स्क्वायर, इनको अब हमको सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा इसका मैं आंसर दे दे रहा हूं पीछे में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है, बस क्वेश्चन को समझना है। क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखो आपको आंसर किस फॉर्म में दिया है, कॉस साइन और ऐसा दिया है। ठीक है, तो आप इसको पहले देख लीजिए कि क्या करेंगे। तो इसका वैल्यू गिवन है तो हम इसकी वैल्यू ही पुट कर देते हैं। 10 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 10 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस 1/3 और 3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 4/3। डिवीजन में अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर में इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गया तो क्या हो जाएगा 2 से ये 1/2, तो अब 1/2 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1/2 आ गया, इसका वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया, 1/2, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। साइन 60 हमारा हो नहीं सकता, साइन 30 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। टेन स्क्वायर 60 1/2 हो नहीं सकता, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस 60 के। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आप देख के ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से ही दे पाओगे आप,
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ, देखो सॉलिड हेमीस्फीयर कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, इसके लिए मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दे रहा हूं कि सॉलिड हेमीस्फीयर का क्या मीनिंग है। ठीक है, देखो हेमीस्फीयर, ये हमारा हेमीस्फीयर ऐसा सॉलिड हेमीस्फीयर है। ठीक है, ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल टीएस से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, स्फीयर 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 का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर का इसका आधा होना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर सॉलिड हेमीस्फीयर है, कैसा है सॉलिड हेमीस्फीयर, तो ये कर्व्ड वाला इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना, और ये वाला भी ऐड होगा तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। ये किस केस में होगा, सॉलिड हेमीस्फीयर के केस में। तो सॉलिड हेमीस्फीयर के केस में आपका जो सरफेस एरिया होगा ये कर्व्ड, ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर और ये ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर मिला के कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर यही हेमिस्फीयर हॉलो होगा, कैसा होगा, हॉलो हेमिस्फीयर होगा, तो उस केस में हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है कि अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, मैंने पहले ही बताया है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, परसेंट में तो हो सकता है लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये डी वाला। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखो नेचर ऑफ द रूट की बात कर रहा है कि रियल है कि रियल नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे पाओगे, जब आप उसका क्या फाइंड करोगे, डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करोगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इसका पहले क्या फाइंड कर लें, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x, 4√3x प्लस 4। तो रूट का नेचर बताना है तो हमको इसके लिए क्या फाइंड करना होगा, a का वैल्यू 3 है कोफिशिएंट में, b का -4√3, हमको क्या फाइंड करना होगा, c 4 है। d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा कितना है -4√3 का होल स्क्वायर 4ac, a हमारा 3 है और c भी हमारा कितना है 4 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -4√3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √3 का 3 माइनस 4 3 जा 12, 12 3 जा 48, यहाँ से 16 3 जा 48 माइनस 48, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो डी का वैल्यू हमको क्या मिल गया 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है तो रूट का नेचर कैसा होगा, रूट रियल होगा और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ये हमने डिस्कस किया हुआ है पॉलिनोमियल वाले में, तो उसमें आप जाके मैंने वीडियो बना के नेचर ऑफ रूट का अपलोड किया है, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ बिलो 10 का मतलब अगर इसको क्लास में लिखना चाहें इंटरवल के फॉर्म में तो क्या होगा 0 10। ठीक है, बिलो 20 तो इसको इंटरवल में लिखेंगे तो ये, बिलो 30 तो इसको 20 माइनस 30, बिलो 40 30 40, बिलो 50 40 50, ठीक है, बिलो 60 50 और 60। ठीक है, टोटल ये कितने स्टूडेंट के लिए है, 80 स्टूडेंट के लिए। कितने के लिए, 80 स्टूडेंट के लिए। तो हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन क्लास। क्या फाइंड करना है, मीडियन क्लास। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन दे रहा हूँ, सोल्यूशन 18 मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, ये सारा बता दे रहा हूँ, नहीं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इनके लिए बहुत आपको वर्क नहीं करना है। n = 80 है तो हम क्या फाइंड करते हैं, मीडियन के लिए n/2, तो 80/2 तो कितना होगा 40। अब हम अपने जो हमारा ये क्लास है उसमें देखेंगे कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ग्रेटर है, जस्ट ग्रेटर। तो कौन सी है, ये 56, ये 56 जो है वो n/2 से क्या है, ग्रेटर है, जस्ट ग्रेटर है। तो जो फ्रीक्वेंसी जो है n/2 से जस्ट ग्रेटर होगा उसी की क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। तो n/2 हमारा 40 आया है तो उससे जस्ट ग्रेटर ये वाली वैल्यू है, ये वाली फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी की क्लास कौन सी है, 30 40, तो यही वाली हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। तो हमारा इसका आंसर कौन सा होगा, ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या है, पॉलिनोमियल में। ये पॉलिनोमियल में मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है, क्या किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस आपको अगर गिवन है, आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है तो आप उसका जो है, ये 17th था, अब हम आपको 18th का जीरोस अगर गिवन है तो आप उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हो। तो इसके जीरोस क्या क्या गिवन है, 2/5 और -1/5। कोई पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस ये दिए हैं तो आपको पॉलिनोमियल लिखना है। तो पॉलिनोमियल होता है
सम ऑफ रूट या अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल 0। ठीक है, तो आप लिख लो अल्फा हमारा 2/5 है, बीटा हमारा -1/5 है और बाहर एक्स प्लस 2/5 इंटू -1/5 इक्वल 0। तो ये सिंप्लीफाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 1/5 एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 2/25 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x/5 माइनस 2/25 इक्वल 0। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 25 होगा तो ये हो जाएगा 25x² माइनस 5x और ये 2 इक्वल 0। तो ये जाके इधर हो जाएगा 25x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल 0। 25x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल 0। तो अब कौन सा जाएगा इसका, -5x माइनस 2 इक्वल 0। तो हमारा जो आ रहा है पॉलिनोमियल वो कौन सा है, ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो रीजन असर्शन, असर्शन रीजन वाले में पहले दिया है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट हैं और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। दोनों सही हैं लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी है असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स। ठीक है, असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। डी पार्ट है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज क्या, करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या है 19, द सीक्वेंस दिस वन इज इन एपी। क्या ये एपी में है, तो देखिए -1 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। फिर इसको करेंगे 0 होगा। तो ये एपी में है, ये एपी में है। an माइनस 1 इज कांस्टेंट। an में से इसको माइनस करने पे ऑलवेज क्या मिल रहा है, कांस्टेंट, जहां n की वैल्यू क्या है, या तो 2 है या तो 2 से बड़ा है, या तो 2 है या तो 2 से बड़ा है। तो ये तो एपी, ये तो करेक्ट है ही, क्योंकि ऐसे ही हम क्या फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये भी सही है और ये भी सही है, और ये जो रीजन है वो इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि हम इसी तरीके से किसी भी एपी को चेक करते हैं या किसी भी सीक्वेंस को चेक करते हैं कि वो एपी में है कि नहीं। तो अब इसका आंसर कौन सा जाएगा, ए वाला पार्ट। कौन सा जाएगा, ए वाला पार्ट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 19th नंबर का आंसर कौन होगा, ए होगा, कि रीजन ए, असर्शन ए और आर दोनों सही हैं और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब देखिए असर्शन ये दे रखा है कि असर्शन ए 2 + √3 ये दिया है, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो आप देख लो सोल्यूशन 20 आपके सामने मैं आंसर दे रहा हूं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन करेक्ट होगा ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखो क्या है, 2 + √3 और √3 ये दिया है। इसको बताना है कि ये क्या है, यहाँ दे रखा है कि इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है भी। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है भी। चेक कर लेते हैं हम कि ये इरेशनल है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2√3 और √3 हमने बताया है कि सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। ठीक है, फिर असर्शन सही है, रीजन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये गलत है कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल होगा, ये गलत है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सही होगा, कि हमारा असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, सी वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, सी। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। आंसर जो होगा वो सी होगा। तो इस तरीके से रीजन और असर्शन टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। तो गाइस मैंने इसके 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिए। अब आपका काम है इसको सही से समझना, और आपके पास टाइम बहुत कम है इसलिए लग जाइए। ओके गाइस, थैंक यू।